सुनील सर मना कर रहे हैं मुझे, एक सेकंड रुकना पड़ेगा। बेटा टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। कौन है? अरबाब नहीं, सॉरी, किया जैन। यस। आपकी टीवी ऑन थी? नो सर, मेरा माइक ऑफ था। तो फिर किसका माइक ऑन है? चलो ठीक है। स्क्रीन शेयर हुई क्या अभी तक? यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं 2 बार 3 बार ट्राई कर चुका हूँ जब से अभी तक। 2 मिनट रुको। अब शायद स्क्रीन सभी को विजिबल है। ठीक है, तो अब आपकी क्वेरी है क्या कुछ? कल मैंने आपसे बोला था सभी लोग अपना अपना जो भी प्रॉब्लम्स है वो फाइंड आउट करके रखें, देन अदरवाइज अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों की क्वेरी है क्या किसी को? हेलो? सर बाद में ले सकते हैं क्या? अभी अपन नया चैप्टर चालू करते हैं 3rd, और मे बी नेक्स्ट वीक डिस्कस करके रख लेते हैं एक ट्यूब, उसमें सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपका लेक्चर शायद अब आएगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे को मैं एक ऑप्शन नोट दे रहा हूँ, फ्राइडे को आप लोग मुझे बता देना, ठीक है? अभी मैं नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, ग्रामर। ओके, एक सेकेंड रुकिए सभी लोग। तो आपको फर्स्ट चैप्टर में भी ग्रामर का पार्ट कुछ दिया था, सिर्फ ग्रामर लिखा हुआ था अकेला। ठीक है, तो अपने को वही स्टार्ट करना है अब। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा यहाँ पे ग्रामर। ठीक है, तो ग्रामर बेसिकली वैसे टीओसी की स्टार्टिंग ही कहाँ से होनी चाहिए थी? ग्रामर से होनी चाहिए थी। मैंने आपको इनिशियली आपको क्या बताया था कि मेरे पास में क्या है, सोर्स प्रोग्राम है, और सोर्स प्रोग्राम को अपन कंपाइलर के थ्रू क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं प्रोग्राम, और फिर अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कंपाइलर के थ्रू अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम को कन्वर्ट करते हैं टारगेट प्रोग्राम में, मतलब 0-1 में कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन किस में करते हैं, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जैसे यहाँ पे पर्टिकुलर मैंने कुछ लिखा है, लो, तो ये क्या हो जाएगा, 0-1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ किसी फॉर्म में। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इसकी क्या है पर्टिकुलर, जैसे मैंने लिख दिया 0-1-1-0-1-0-1-1-1-1 ऐसा लिखा हुआ है। तो अब कंप्यूटर इसको रीड कैसे करेगा इसको? ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये सेंटेंस लिख दिया, तो ये कंप्यूटर कैसे रीड करेगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि 1-0 कॉम्बिनेशन तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली क्या डिनोट करनी पड़ती है अपने को, सिस्टम की क्या है, ग्रामर है बेसिकली। क्या है? ग्रामर अलॉटेड है। तो ग्रामर क्या होती है, जैसे अपने पास में इंग्लिश ग्रामर है, हिंदी ग्रामर है, वैसे ही क्या होती है सिस्टम की भी, कंप्यूटर की भी क्या होती है, ग्रामर होती है। ग्रामर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कितने टपल यूज करते हैं, 4 टपल यूज करते हैं। ठीक है, सिस्टम की क्या होती है, ग्रामर होती है, जिसके लिए कितने टपल होते हैं, 4 टपल्स होते हैं। अब ये 4 टपल क्या होते हैं, कैसे क्या यूज होते हैं? जो फाइनाइट ऑटोमेटा है वो एक टाइप है ग्रामर का। ठीक है, तो पहले मैंने फाइनाइट ऑटोमेटा आपको क्यों कराया, क्योंकि इट्स वेरी सिंपल।
है ना। इसके अंदर कोई रूल फॉलो नहीं होता है, बेसिकली कोई रूल नहीं है, दैट्स वाई फाइनाइट ऑटोमेटा अपन ने फर्स्ट परफॉर्म किया था। अब मैं बताऊंगा ग्रामर कैसे स्टार्ट होती है, कैसे अपन ग्रामर को रीड करते हैं, या पर्टिकुलर ये सेंटेंस लिखा हुआ है इसको कैसे रीड करेंगे अपन, वो देखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए कि अभी ग्रामर क्या होती है, 4 वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, 4 टपल्स का कॉम्बिनेशन है, जो क्या है वीटी टीएस, ठीक है। अब 4 टपल जो है वो लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूँ आपको क्या है। सेट ऑफ वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल टी है सेट ऑफ टर्मिनल, पी क्या है प्रोडक्शन, P means production and S is starting symbol. S is starting symbol, ठीक है। अब पहले लिख लो आप लोग, फिर अपन एक एक करके देखते हैं क्या क्या इसका मीनिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करें। सेट ऑफ वेरिएबल के आगे लिख लीजिएगा यहाँ पे कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, है ना। सेट ऑफ टर्मिनल में लिखिएगा यहाँ पे ब्रैकेट में लिखिएगा सेट ऑफ टर्मिनल में स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर और डिजिट, स्मॉल लेटर और डिजिट और एनी सिंबल और एनी सिंबल, जो भी होगा वो क्या आएगा सारे टर्मिनल्स में आएगा, ठीक है। देन प्रोडक्शन जो होते हैं बताता हूँ मैं, स्टार्टिंग सिंबल ही होता है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। साहिल एंड आयुषी नाहर, क्या नाम है नाहर आपका जो अभी ऐड हुई है, ठीक है, आशी नाहर जो भी है, ठीक है। ये इतने लेट क्यों आ रहे हो आप, आफ्टर 10 मिनट आ रहे हो, यहाँ पे लॉबी में भी शो नहीं हो रहे थे अभी मुझे, ठीक है। तो मैं इतनी देर अलाउ नहीं करता हूँ, आपको पता नहीं है क्या, अब्सेंट लगा दूं क्या आज आप लोगों की, 15-15 मिनट 20-20 मिनट बाद आ रहे हो आप, चले चले। आशी नाहर एंड साहिल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अब मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे प्रोडक्शंस के बारे में बात हो रही है, जैसे अपन ग्रामर की बात हो रही है, तो ग्रामर कैसे होती है हमेशा, जैसे आप लोगों ने सभी ने फंक्शनल डिपेंडेंसी देखी है, रोल नंबर टेंस टू नेम्स, ठीक है, रोल नंबर टेंस टू नेम और नेम्स, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नेम टेंस टू पर्टिकुलर, यहाँ पे सेट कर दिया मैंने फॉर एग्जांपल मार्क, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी सभी ने अभी डीबीएमएस में देख रखी होगी लास्ट सेमेस्टर में, एफडी सभी को पता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है, रोल नंबर डिफाइन कर रहा है नेम को, नेम डिफाइन कर रहा है मार्क्स को, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या देखा है यहाँ पे, ये आपको डीबीएमएस के पार्ट में देखा होगा सभी ने, ऐसे ही सभी ने पीपीएल में देखा होगा, पीपीएल में सभी ने देखा है यहाँ पे अपन
ऐसे मेंशन करते हैं ID प्लस ID इंटू ID। कंपाइलर डिजाइन में फेसेस देखे होंगे आपने जब, तो ऐसा ये डिफाइन हो रहा है ID इंटू ID। और यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे E टेंस टू ID समथिंग ऐसा लिखा होगा यहाँ पे। मतलब E किसको डिफाइन कर रहा है, यहाँ पे ID को डिफाइन कर रहा है पर्टिकुलर, ऐसा लिखा है यहाँ पे E टेंस टू ID प्लस ID इंटू ID देन E टेंस टू ID। मतलब ये E जो डिफाइन कर रहा है, लेफ्ट हैंड वाली टर्म जो है वो हमेशा क्या कर रही है, राइट हैंड वाली टर्म को डिफाइन कर रही है। ये बेसिकली इन टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन थी। प्रोडक्शन भी क्या होते हैं, कुछ इसी टाइप में होते हैं। प्रोडक्शन भी क्या होते हैं, इसी टाइप में होते हैं। अब के प्रोडक्शन कैसे लिखे होते हैं, प्रोडक्शन कुछ इस वे में लिखे होते हैं। यहाँ पे बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे लिखे मिलेंगे आपको। लिखा हुआ है यहाँ पे कैपिटल A टेंस टू कैपिटल A, स्मॉल a कैपिटल B, देन B टेंस टू स्मॉल a स्मॉल b। ठीक है ना। तो और यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऑब्लिक C, तो C टेंस टू लिखा है स्मॉल d। तो ऑब्लिक का मतलब होता है और, ऑब्लिक का मतलब क्या होता है, और मतलब ए के दो प्रोडक्शन से। अब इनको क्या बोल रहे हैं अपन, प्रोडक्शन। क्या लिखा हुआ है, ए टेंस टू ए बी एक प्रोडक्शन है, और ए टेंस टू सी एक प्रोडक्शन है। मतलब यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है, पहला प्रोडक्शन, दूसरा प्रोडक्शन, फिर बी टेंस टू ए थर्ड प्रोडक्शन, फोर्थ प्रोडक्शन है बी टेंस टू स्मॉल बी, और सी टेंस टू डी इज फिफ्थ प्रोडक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में कितने प्रोडक्शन है, 5 प्रोडक्शन है। तो ये एक टाइप की ग्रामर है। अब ग्रामर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन यहाँ पे, अब इसमें क्या बोला, ग्रामर में 4 टपल होते हैं। तो 4 टपल क्या होते हैं, VTPS। तो V क्या होते हैं, सेट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स व्हाट, वेरिएबल मीन्स व्हाट, ऑल कैपिटल लेटर्स, ऑल कैपिटल लेटर्स। जो भी कैपिटल लेटर्स हैं वो क्या है, सारे वेरिएबल्स होते हैं। मतलब वेरिएबल यहाँ पे क्या हो गए, कैपिटल लेटर में कौन है, देखो A कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरिएबल क्या होगा, A B C। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरे वेरिएबल्स हो गए। टर्मिनल क्या हो गया, टर्मिनल क्या बोला मैंने यहाँ पे, टर्मिनल होते हैं स्मॉल लेटर, डिजिट और सिंबल। क्या बोल रहा हूँ, स्मॉल लेटर, डिजिट एंड सिंबल। तो स्मॉल लेटर, डिजिट, सिंबल बोलने की बजाय मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि रिमेनिंग ऑफ वेरिएबल सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं, सारे टर्मिनल्स होते हैं। टर्मिनल क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे, स्मॉल लेटर, डिजिट और सिंबल। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल को हटा दूं, मतलब ये वेरिएबल हटा दूं, वेरिएबल हटाओ। वेरिएबल हटाने के बाद जो भी बचा हुआ है वो सब क्या है, टर्मिनल है। तो यहाँ पे क्या क्या रिमेनिंग है, स्मॉल a रिमेनिंग है, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल d। तो मतलब a b और d। तो यहाँ पे ये क्या हो गए, मेरे टर्मिनल्स हो गए। सिंपल वर्ड्स में क्या बोल रहा हूँ, जो भी कैपिटल लेटर के अलावा जो भी बचा हुआ है वो क्या है, मेरे यहाँ पे टर्मिनल्स होंगे। ठीक है, अब चलो भले से यहाँ पे ओपनिंग ब्रैकेट लगा दूं, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दूं। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग ब्रैकेट भी हो जाएगा और क्लोजिंग ब्रैकेट भी हो जाएगा। ये सिंबल हो गया, ये टर्मिनल स्मॉल लेटर्स हो गए। और यहाँ पे डिजिट यूज कर ली 1 और 0। तो 1 और 0 यूज कर लिया, मीन्स ये क्या होगा, यहाँ पे डिजिट हो गई। तो यहाँ पे 1 0 भी ऐड हो जाएगा, 1,0। आया समझ में सभी को। देन प्रोडक्शन कितने हैं, 5 प्रोडक्शन है, 1 2 3 4 5 अभी मैंने बताया। स्टार्टिंग सिंबल, जो क्वेश्चन का हमेशा फर्स्ट वेरिएबल होगा, जो क्वेश्चन का हमेशा फर्स्ट वेरिएबल होगा वो क्या होगा, स्टार्टिंग सिंबल। तो यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल क्या है, ए है। स्टार्टिंग सिंबल क्या है, यहाँ पे ए है। सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा यहाँ पे। सभी लोग लिख लीजिए। ठीक है, ग्रामर आपको पता होना चाहिए हमेशा, ग्रामर क्या होती है बेसिकली। ठीक है, हो गया सभी का। तो ये एक टाइप की ग्रामर हुए जहाँ पे लेफ्ट हैंड समथिंग कुछ शो होगा यहाँ पे, और राइट हैंड साइड पे कुछ शो होगा।
ठीक है। लेफ्ट वाला क्या कर रहा है, राइट वाले को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, ये जिससे चाहे हर आप फंक्शनल डिपेंडेंसी लो, चाहे आप प्रोडक्शंस लो, कुछ भी लो, इसको सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे प्रोडक्शन बोल दिया, डीबीएमएस की टर्म में इसको क्या बोल देते हैं अपन, फंक्शनल डिपेंडेंसी बोल देते हैं वहाँ पे। ठीक है, हो गया सभी का, समझ में आया। अब जैसे एक क्वेश्चन छोटा सा कर लेते हैं, यहाँ पे आप लोग ग्रामर और टर्मिनल निकाल लो जल्दी, वेरिएबल टर्मिनल निकाल के बता दो मुझे जल्दी से। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जल्दी से सभी लोग वेरिएबल टर्मिनल निकाल लें। S tends to capital A, capital B, small c, small d, then A tends to A, B और null, and B tends to small d, कैपिटल A। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन के टर्मिनल्स निकाल लीजिए सभी लोग। वेरिएबल टर्मिनल प्रोडक्शन बता दीजिए मुझे जल्दी से। ठीक है सर ए बी सी डी और नल। ए नल नहीं आएगा बेटा, है ना, उसमें टर्मिनल में नल काउंट नहीं होगा। हाँ बोलिए सर। प्रोडक्शन कैसे डिफाइन होता है सर, समझ नहीं आया सर प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन डिफाइन नहीं करना, प्रोडक्शन तो गिवन है यहाँ पे अपने को। नहीं सर, काउंट कैसे करते हैं वो नहीं पता सर। अरे ये जैसे ऑब्लिक लगा है ना, ये ऑब्लिक दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने प्रोडक्शन है, पहला प्रोडक्शन ये वाला हुआ A टेंस टू ए बी, सेकंड प्रोडक्शन हुआ A टेंस टू C, थर्ड प्रोडक्शन हुआ B टेंस टू A, फोर्थ प्रोडक्शन हुआ B टेंस टू B, फिफ्थ हुआ B टेंस टू ओपनिंग ब्रैकेट, फिर B टेंस टू क्लोजिंग ब्रैकेट, देन B टेंस टू 1, B टेंस टू 0। जहाँ पे भी ऑब्लिक लगा है, ऑब्लिक का मतलब होता है और, या तो ये प्रोडक्शन होगा या फिर ये प्रोडक्शन होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में देखिए, नया क्वेश्चन दिया है, उसके अंदर मैंने A टेंस टू स्मॉल A टेंस टू B और A टेंस टू नल, ये कितने प्रोडक्शन हुए यहाँ पे, 3 प्रोडक्शन हुए। समझ में आया? यस सर। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि ग्रामर क्या होती है, तो ग्रामर ये होती है बेसिकली अपन यहाँ पे। ठीक है सर बी टेंस टू डी भी तो आएगा प्रोडक्शन में। B टेंस टू B कहाँ पे, हाँ आएगा ना, B टेंस टू B भी प्रोडक्शन है ना। क्या कहना चाह रहे हो, मैं समझा नहीं थोड़ा सा। नहीं सर, नहीं सर समझ गया मैं, कोई प्रॉब्लम। चलो सर हाँ बोलो। सेट ऑफ वेरिएबल्स में सर रिपीट भी होते हैं क्या, जितने भी वेरिएबल्स होते हैं? नहीं नहीं, एक बार ही लिखते हैं बेटा अपन। मतलब जैसे ए यहाँ पे 2 बार लिखा था तो एक बार ही है, मतलब सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, तो सेट में एक वैल्यू का अगर लिख चुके हैं तो डबल हाँ लिखने की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है। यस सर। आप में सेट में लिख रहे हो ना उसको। ये रजत बोर का जो फ्रेंड है उससे बोल दो कि अब क्लास में आने की जरूरत नहीं है, 2:15 बज गए, अब क्या करेगा क्लास में आके। रजत बोर जो अभी आया है क्लास में, उससे बोल दो कि अब आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो उसका फ्रेंड हो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के वेरिएबल टर्मिनल निकाल लिए सभी ने। वेरिएबल निकालूंगा तो क्या आएगा, एस कैपिटल ए और कैपिटल बी, इसमें क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, है ना। टर्मिनल की बात करेंगे तो टर्मिनल क्या आ जाएगा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, है ना, ये इसमें टर्मिनल होंगे। और प्रोडक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्शन हैं। ठीक है, देन यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल क्या है, एस ही है यहाँ पे स्टार्टिंग सिंबल, इसलिए कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सा एक अपन ने देखा है यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज से लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग, उसको हेडिंग ये हटा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो जो एग्जाम में कभी कभी आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ
फॉर्मल लैंग्वेज। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज लिखा हो सकता है। और क्या लिखा हो सकता है? व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज। व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज। देन और क्या लिखा सकता है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हो सकता है चोमेस्की क्लासिफिकेशन। चोमेस्की वाई है यहाँ पे ना। चोमेस्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, चोमेस्की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। ठीक है, ये सारे मतलब ग्रामर के टर्म में कुछ भी लिखा हो या क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर तो भी एक ही चीज है। तो ये हेडिंग डाल लो सभी लोग। ठीक है, रब कर दूं ये चोमेस की क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, व्हाट इज फॉर्मल लैंग्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज, ऐसा कुछ भी हेडिंग हो सकती है। तो बेसिकली अपने को टीओसी की शुरुआत अब होती है कि सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ग्रामर, जब मैंने बोला था आपको, मैंने बोला था सोर्स प्रोग्राम से क्या बोल रहा हूँ, टारगेट प्रोग्राम में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, सोर्स है ना, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, या मशीन प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो होता है ये किसके बेसिस पे होता है? ग्रामर बेसिस। जो टारगेट प्रोग्राम आता है ये किस बेसिस पे होता है? ग्रामर बेसिस पे लिखा होता है यहाँ पे। तो कितने टाइप की ग्रामर होती है हमेशा सिस्टम में? 4 टाइप की ग्रामर होती है। 4 टाइप की ग्रामर होती है। आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन सारे न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, तब भी सब्जेक्ट का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। क्या है सब्जेक्ट का नाम? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो थ्योरी क्यों बोला है इसको? क्योंकि ये ग्रामर जो अपन पढ़ रहे हैं ये बेसिकली क्या है, is a form of theory but it's not theory, it's a total numerical subject। okay? तो थ्योरी पार्ट थोड़ा बहुत कम है इसमें, पर फिर भी अपने को इसमें नाम देते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, पर है प्योर मैथ्स है उसके अंदर। ठीक है, मैथ्स भी नहीं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ मैथ्स है। तो 4 टाइप की ग्रामर होती है। टाइप 0 ग्रामर, टाइप 0 ग्रामर को ही क्या बोलते हैं? अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ठीक है, टाइप 1 ग्रामर जो होती है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। देन टाइप 2 होती है, वो है अपनी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ठीक है, और टाइप 3 है जो अपनी रेगुलर ग्रामर। टाइप 3 है अपनी कौन सी? रेगुलर ग्रामर। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं। पहले लिख लो अपन टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। इसका ही एक नाम और है, टाइप 0 का एक नाम और है, यहाँ पे लिख लेना फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। एक नाम और इसका फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर इज ऑल्सो नोन एज टाइप 0 ग्रामर, इज ऑल्सो नोन एज फेस स्ट्रक्चर्ड ग्रामर। ठीक है, तो करें स्टार्ट। लिख ली, ग्रामर के नेम लिख लिया। सबसे पहले टाइप 0 देखते हैं अपन। तो टाइप 0 जो ग्रामर होती है, सारी ग्रामर अपनी टाइप 0 ग्रामर में होती है। यहाँ से एक डायग्राम बना लो। सबसे पहले टाइप 0 को समझने के पहले एक डायग्राम बना लो। टाइप 0
टाइप 1, टाइप 2, और लास्ट वन इज टाइप 3। ये डायग्राम बना लो सभी लोग, ठीक है। मतलब जितनी भी ग्रामर है वो सारी क्या होंगी, टाइप 0 ग्रामर होंगी, ये सही। देन अगर कोई टाइप 1 ग्रामर है तो टाइप 0 होगी, अगर टाइप 2 है तो टाइप 1 होगी, और टाइप 3 है तो टाइप 2 होगी ही, सही, ठीक है। तो ये डायग्राम बना लो सभी लोग अपनी कॉपी में। ठीक है, अब टाइप 0 देखते हैं अपन। तो टाइप 0 ग्रामर में लिख लो सभी लोग, ऑल ग्रामर आर unrestricted grammar, all grammar are unrestricted grammar. There is no rule for productions. There is no rule for productions. क्या लिखोगे, all grammar are unrestricted grammar. There is no rule for productions. मतलब इसमें कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, इसमें कैसे भी कहीं पे भी कैसे भी इनपुट आ सकता है, इनपुट जा सकता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है अपने पास में, फाइनाइट ऑटोमेटा। एग्जाम्पल क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा। जो अपन ने रीड किया है वो कौन सी ग्रामर थी, टाइप 0 ग्रामर थी। टाइप 0 ग्रामर क्यों थी, क्योंकि देखो अपन ने कभी भी कोई रूल बनाया था क्या, कि इनपुट को इस वे में पुट करना है या इनपुट को उस वे में पुट करना है। अपने पास में कोई सी भी स्ट्रिंग आ रही थी और अपन उसका ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे थे, ठीक है। जिसका ऑटोमेटा डिजाइन हो सकता था अपन उसका ऑटोमेटा क्या कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे यहाँ पे। तो टाइप 0 ग्रामर क्या होती है, ऑल ग्रामर आर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर एंड देयर इज नो रूल फॉर द प्रोडक्शंस एंड एग्जांपल ऑफ दिस ग्रामर इज फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना। फाइनाइट ऑटोमेटा है वो क्या है, टाइप 0 का एग्जांपल, ठीक है। आया समझ में। अब आते हैं टाइप 1 पे। टाइप 1 है कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होती है, एग्जांपल के फॉर्म में देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, टाइप 0 होना चाहिए, टाइप 1 ग्रामर। टाइप 1 में क्या होता है, यहाँ पे कुछ लेफ्ट हैंड समथिंग लिखा होगा और यहाँ पे राइट हैंड समथिंग लिखा होगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड जैसे ऐसा लिखा है मेरे पास, ए बी ए डी ए सी, टेंस टू लिखा हुआ है यहाँ पे, ए बी ए, यहाँ पे लिखा है ए बी ए एक्स ए सी, यहाँ पे कुछ इस वे में लिखा है। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है यहाँ पे, और ये वाला जो पार्ट है ये इस वाले पार्ट से मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो डिफरेंट है दोनों में। यहाँ पे डी लिखा हुआ और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है। तो लेफ्ट यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या बोलती है कि ये क्या है, लेफ्ट कंटेक्स्ट। ये जो मतलब यहाँ पे कुछ बीच में समथिंग पार्ट है, ये वाले पार्ट को छोड़ के इसका जो लेफ्ट थिंग है, तो लेफ्ट थिंग को क्या बोल रहे हैं अपन, लेफ्ट कंटेक्स्ट बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट कंटेक्स्ट। और ये क्या है, ये भी है यहाँ का लेफ्ट कंटेक्स्ट। मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट कंटेक्स्ट है, राइट हैंड साइड का लेफ्ट कंटेक्स्ट है। तो इसका लेफ्ट कंटेक्स्ट, दोनों के लेफ्ट कंटेक्स्ट क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसे ही दोनों के क्या होने चाहिए, राइट कंटेक्स्ट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। राइट कंटेक्स्ट भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ये क्या है, राइट कंटेक्स्ट है। तो देखो यहाँ पे राइट कंटेक्स्ट दोनों के सेम है और लेफ्ट कंटेक्स्ट दोनों के सेम है, और मिडिल पार्ट दोनों में क्या है, डिफरेंट है। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे डी है और यहाँ पे क्या है, एक्स है। इस टाइप की ग्रामर को अपन क्या बोलेंगे, टाइप 1 ग्रामर और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर।
है ना। ये एक फॉर्म है एक तरीके का, इस पे अपने को ज़्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, बट फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि लेफ्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर क्या होती है। अपने को मेन पढ़नी है टाइप 2 और टाइप 3 ग्रामर। टाइप 1 ग्रामर पे अपना बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, अपने सिलेबस में कम दिया हुआ है, ठीक है। तो टाइप वन ग्रामर क्या होती है, जहाँ पे लेफ्ट कंटेक्स्ट लेफ्ट हैंड का लेफ्ट कंटेक्स्ट और राइट साइड का लेफ्ट कंटेक्स्ट जो होना चाहिए वो मैच करना चाहिए। ऐसे लेफ्ट हैंड का राइट कंटेक्स्ट और राइट हैंड का राइट कंटेक्स्ट वो भी मैच करना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे अपन वहाँ पे, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, ठीक है। अब जैसे मैंने AC लिख दिया यहाँ पे, AC और AD। अब देखो यहाँ पे ये C है अलग है और यहाँ पे D अलग है, ये दोनों लेफ्ट कंटेक्स्ट दोनों का सेम कर रहा है, और यहाँ पे क्या है, नल है और यहाँ पे भी नल है, मतलब दोनों के राइट कंटेक्स्ट भी सेम है, राइट कंटेक्स्ट भी सेम है और लेफ्ट कंटेक्स्ट भी सेम है। मीन्स ये क्या है, यहाँ पे अपने पास में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपन टाइप 2 ग्रामर, ठीक है। टाइप 1 ग्रामर हो गई, टाइप 2 लिखो। टाइप 2 ग्रामर में क्या होता है, इसको पूरा डिलीट कर दूं। टाइप 2 ग्रामर, तो टाइप 2 ग्रामर क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, ऐसा लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट सिंगल वेरिएबल एट लेफ्ट हैंड साइड, सिंगल वेरिएबल एट लेफ्ट हैंड साइड, single variable at left hand side and combination of variable and terminal in right hand side, combination of variable and terminal in RHS, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड टर्मिनल इन RHS। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड में हमेशा क्या होगा, सिंगल वेरिएबल होगा, सिर्फ एक वेरिएबल होगा, सिर्फ वन वेरिएबल होगा यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में वेरिएबल वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल टर्मिनल भी हो सकता है और टर्मिनल टर्मिनल भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। मतलब वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं, क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। जैसे एग्जाम्पल के S टेंस टू स्मॉल ए कैपिटल ए, S टेंस टू कैपिटल ए कैपिटल ए, S टेंस टू स्मॉल ए, ठीक है। तो ये क्या है, और S टेंस टू स्मॉल ए बी यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल है, ये सब क्या है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है कि वो टाइप 1 में होना चाहिए, सबसे पहले टाइप 1 ग्रामर होनी चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वेरिएबल होना चाहिए और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। हो गया सभी का। आगे बढ़ें। अब टाइप 3 ग्रामर। तो टाइप 3 ग्रामर जो होती है, ठीक है, टाइप 3 ग्रामर में क्या होता है, इसको क्या बोल रहे हैं, रेगुलर ग्रामर। क्या बोलते हैं अपन, रेगुलर ग्रामर बोल रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलर ग्रामर का क्या फंडा है, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे आप थोड़ी सी थ्योरी आप लिख लेना, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा, वन वेरिएबल होगा, यहाँ पे या तो वन टर्मिनल होगा या फिर वेरिएबल्स होंगे, है ना। वेरिएबल वन मोर वेरिएबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, वन टर्मिनल और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, बट टर्मिनल टर्मिनल के कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, ये रॉन्ग है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो यहाँ पे सिंगल टर्मिनल पॉसिबल है, ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल पॉसिबल है, टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, बट टर्मिनल टर्मिनल पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे कभी भी टर्मिनल और टर्मिनल का कॉम्बिनेशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। टर्मिनल टर्मिनल कॉम्बिनेशन कभी पॉसिबल नहीं होगा। ये कैसे करते हैं अपन बाद में देखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि दो वेरिएबल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है,
टर्मिनल वेरिएबल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, टर्मिनल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पर टर्मिनल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में लिखूं तो कैसे, एस टेंस टू स्मॉल ए पॉसिबल है, कैपिटल बी पॉसिबल है, स्मॉल ए कैपिटल बी पॉसिबल है, बट स्मॉल ए पॉसिबल नहीं है। ये अकेला पॉसिबल नहीं है, बाकी सारे केसेस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इस ग्रामर को अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, रेगुलर ग्रामर और टाइप 3 ग्रामर। इसका एग्जाम्पल लिखेंगे आप लोग, ट्यूरिंग मशीन। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्यूरिंग मशीन। टाइप 2 ग्रामर का एग्जाम्पल भी लिख लीजिए आप। टाइप 2 ग्रामर का एग्जाम्पल है पीडीए। ठीक है, टाइप 2 ग्रामर का एग्जाम्पल क्या है, पीडीए। ठीक है, और टाइप 1 का एग्जाम्पल है लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। ठीक है, तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, कुछ कंफ्यूजन उसको अपन कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर है। मतलब आपसे पूछ सकते हैं कि ग्रामर कितने टाइप की होती हैं, तो ऐसे 4 टाइप की होती है, और 4 टाइप की ग्रामर का ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। मतलब प्रोडक्शन में चेंजेस होते हैं। पहली ग्रामर में कोई चेंज नहीं है, पहली ग्रामर में कोई रूल ही नहीं होता, कोई प्रोडक्शन अपन किसी वे में लिख सकते हैं। सेकंड ग्रामर जो होती है टाइप 1 ग्रामर, उसमें एक लेफ्ट कंटेक्स्ट से मैच करना चाहिए, राइट कंटेक्स्ट से मैच करना चाहिए। टाइप 2 ग्रामर का क्या रूल है कि सिंगल लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल वेरिएबल होगा और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन से। और टाइप 3 ग्रामर का क्या रूल है कि टर्मिनल टर्मिनल का कॉम्बिनेशन कभी नहीं आएगा, बाकी सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, चलिए बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। एक मिनट अटेंडेंस डाउनलोड कर लेना तो मुझे। चलिए आप अपनी क्लास अटेंड कीजिए सभी लोग। सेकंड